एक दिवसीय धारणा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बांका जिला राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री अर्जुन ठाकुर जी, मंच का संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव मिठन यादव जी, यहाँ पर मौजूद राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित प्रवक्ता सुरेश यादव जी, हम लोगों के गार्जियन राष्ट्रीय जनता दल के रीढ़ विश्व पितामह कहे जाने वाले अबुल हाशिम चाचा, यहाँ उपस्थित बांका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी आदरणीय जफरुल हुदा साहब, अभिभावक तुल्य ओम प्रकाश गुप्ता जी, खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई राजीव कुशवाहा जी, संजीव सिंह जी, गोरैया के सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष पप्पू जी, इकबाल दुर्रानी साहब, हमारे प्रदेश में साथी हीरा बाबू, बांका जिला युवा राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित जिलाध्यक्ष विशाल यादव जी एवं यहाँ बैठे तमाम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता साथियों, आज जिस विषय पर हम लोगों का यह कार्यक्रम है, इसकी लड़ाई हम लोगों के नेता और हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गुरु आदरणीय जन नायक कर्पूरी ठाकुर ने लड़ाई लड़ने बिहार में शुरू किया। साथियों, 1978 में जब पहली बार बिहार में आरक्षण कार्य को लागू किया गया, कुल 20% आरक्षण की बात हुई। 20% आरक्षण में 12% आरक्षण अति पिछड़ों को और 8% आरक्षण पिछड़ों के लिए लागू किया गया। आज के डेट में जो ये भाजपाई लोग हैं, पहले ये संघी थे उस समय, इन संघियों के पेट में दर्द हुआ और एक गरीब का बेटा, एक शोषित समाज से, वंचित समाज से आए हुए जन नेता को इन्होंने कहा कि कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी पकड़ अस्तूरा। सिर्फ 20% आरक्षण पे, 20% आरक्षण में इन वर्गों को इतना पेट में दर्द हुआ कि इन्होंने कर्पूरी ठाकुर को बचाना इनके लिए संभव हो गया और एल केल प्रकार उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया। साथियों, इसकी दूसरी लड़ाई दूसरी पीढ़ी के नेता, हम लोगों के दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज जन जन में गरीबों के बसिया के नाम से प्रचलित आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जब 1990 में बिहार की गद्दी को संभाला तो उन्होंने फिर उसमें 4% आरक्षण को और बढ़ा दिया और अति पिछड़ों के लिए 16% और 14% और पिछड़ों के लिए 12% आरक्षण की व्यवस्था को किया, जिस पर अभी जो शीतकालीन सत्र में बीजेपी के लोगों ने, खास करके वैसे लोग जो लालू यादव प्रसाद यादव जी के वट वृक्ष के नीचे पले बढ़े, उन्होंने आज उन्हीं के पुत्र और बिहार प्रतिपक्ष में के नेता श्री तेजस्वी यादव जी को कहा कि आपके पिताजी को भी मौका मिला था, आपके माताजी को भी मौका मिला था 15 वर्षों तक बिहार में शासन करने का, आपकी सरकार ने कभी आरक्षण पर बात नहीं की। तो साथियों, आप मुंहतोड़ जवाब सम्राट चौधरी जी को हम लोगों के नेता के द्वारा दिया गया कि जिस समय आप नाबालिग थे, आपके पिताजी ने आपकी आयु को छुपाया, उस समय भी आप किस आरक्षण के तहत, कैसे आप सम्राट चौधरी जी बिना सदन में विधायक हुए, आप विधान परिषद के बिना सदस्य हुए, आप पहली बार माप तौल मंत्री बना दिए गए, वो भी आरक्षण का ही कहीं न कहीं से कोई आधार होगा, कोई न कोई कोटा पर ही आप बिहार विधानसभा में बिना किसी पद पर रहे पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, आप मंत्री पद की शपथ लिए और आज आप उन्हीं परिवार को, उन्हीं लोगों को गाली देने का काम कर रहे हैं जिन्होंने आपको आपकी मां की गोद से उठाकर बिहार की राजनीति में खेलने के लिए बड़ा कर दिया। आपको शर्म नहीं आता है? आपके बातों को सुनते हैं तो खून खौलने लगता है।
आपको अपने जुबान पर कंट्रोल नहीं है। आप क्या बोलते हैं, हमको लगता है कि घर के बंद कमरों में आप अपने पिताजी को भी इसी तरह बात करते हैं कि ये अगर ऐसा नहीं करते तो आप अपने बुजुर्गों के बारे में ऐसे कैसे बोलते हैं कि लालू प्रसाद जी को औकात है तो ये कर लीजिए वो कर लीजिए। इससे आपका लगता है कि आप अपने माता और पिता का भी इज्जत नहीं रखते होंगे अपने घर में। आप अपने आप को सर्वसर्वा घोषित करते होंगे, इसीलिए आप हमारे नेता के बारे में उल्टी से उल्टा सीधा बयान देते हैं। और आप कहते हैं कि आरक्षण का बात, आरक्षण के मुद्दे पर जब भी हम लोगों ने जब 17 महीने की सरकार में देश में जाति गणना की मांग 2004 में यूपीए फर्स्ट की सरकार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा सदन के अंदर में कि देश में जातीय गणना होनी चाहिए। जब जातीय गणना की बात हुई तो फिर से भाजपाइयों के पेट में दर्द उठा और भाजपाइयों ने इनका भरपूर विरोध किया। जब यह नहीं हो सका, 17 महीने की जब सरकार बिहार में महागठबंधन की बनी तो एक नीति के तहत सभी ने मिलकर सभी दलों का बैठक हुआ और उसमें यह पारित हुआ कि बिहार में हम लोग जाति आधारित गणना कराएंगे मास बेसिस पर। जब जाति आधारित गणना हुई तो 2 अक्टूबर 2023 को हम लोगों के यहाँ बिहार में जाति आधारित गणना को फ्लैश किया गया। समाज के लोगों के बीच दिया गया कि क्या आबादी किसकी है। जब आबादी उसकी जिसकी आबादी थी उस हिसाब से जब आरक्षण की बात हुई तो हम लोगों के बिहार के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के जन्म दिवस 9 सितंबर को 9 नवंबर को 2023 को 65% आरक्षण को फिर से बिहार में लागू कर दिया गया। जब यह आरक्षण लागू हुआ तो फिर से वही स्थिति हुई, वही भाजपाई और आरएसएस के लोगों के पेट में दर्द उठना शुरू हुआ और वो एल के प्रकार अपने ताकत को लगा करके फिर से सरकार गिराकर इस 65% आरक्षण के विरोध में फिर वो गए और वो 65% आरक्षण को वापस हो दिए। अब राष्ट्रीय जनता दल इस लड़ाई को जब तक अंजाम पर नहीं पहुंचा देगा तब तक इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। और जब तक की समाजवादी सरकार नहीं बनेगी देश में या राज्य में, जब तक समाजवादियों की सरकार रहेगी, दलितों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, इन लोगों का अधिकार सुरक्षित रहेगा। जब जब ये भाजपाइयों की सरकार बनेगी, दंगाइयों की सरकार बनेगी, शोषितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, दलितों का ये शोषण सब दिन किया है और सब दिन ये लोग यही शोषण करके समाज को विद्वेष में डालेंगे और समाज में एकजुटता का माहौल नहीं रहने देंगे। समतामूलक समाज की स्थापना का सपना जो बापू ने देखा था, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने देखा था, जिस लड़ाई को लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ा, उसी लड़ाई को आगे लड़ते हुए हम लोगों के बिहार प्रतिपक्ष में नेता आदरणीय युवा नायक तेजस्वी यादव जी आज इस लड़ाई को अपने कंधे पर लेकर के लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोग जब तक वो इस लड़ाई में है, जब तक उनको बिहार 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बना देते हैं, इस लड़ाई को हम लोग अंजाम तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। दिन रात एक कर देंगे, लड़ते रहेंगे। यही चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय युवा राष्ट्रीय जनता दल, जय लालू, जय राबड़ी, जय तेजस्वी यादव।